गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम में विशेष लेखन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। विशेष लेखन क्या होता है, इसका कौन कौन सा क्षेत्र होता है, इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए और इसमें हमें विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करते हैं हम विशेष लेखन में, वो सारी बातें आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेटा विशेष लेखन जो है होता है किसी भी विषय पर विशेष रूप से टिप्पणी करना, लिखना। ये अखबारों में, समाचार पत्रों में, मतलब आलेखों में, इसके बाद बेटा पत्रिकाएं जो होती है उसमें, रेडियो में, टेलीविज़न में, इन सब में एक अलग से स्पेस होता है, डेस्क होता है विशेष लेखन के लिए, जहाँ से विशेष लेखन किया जाता है। देखिए जैसे बेटा अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं ना। एक पेज पर आपको न्यूज़ मिलेंगी खेल से संबंधित, कहीं व्यापार बिजनेस से संबंधित, सिनेमा से संबंधित, मनोरंजन के जो होते हैं सब अलग अलग पृष्ठ होते हैं। एक ही पृष्ठ पर सभी जो है समाचार आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इनमें छपने वाली जो खबरें होती हैं, फीचर जो होते हैं, आलेख जो होते हैं बेटा, वो अलग तरह से लिखे जाते हैं। उनकी भाषा शैली होती है वो भी दोनों अलग होती है। और किसी समाचार पत्र और पत्रिका को संपूर्ण बनाने के लिए उसमें विभिन्न विषय और क्षेत्रों में घटने वाली घटनाओं, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि समाचार पत्र में सिर्फ एक ही विषय के बारे में लिखा जाएगा तो वह समाचार पत्र ज़्यादा रुचिकर नहीं होगा, लोगों को ज़्यादा प्रिय नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, समाचार पत्र में हर क्षेत्र से घटने, हर क्षेत्र में हर विषय के अकॉर्डिंग उसमें घटने वाली समस्याएं, मुद्दे जो है उनकी जानकारी भी नियमित रूप से होनी चाहिए। समाचार में क्या होता है, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उस जानकारी के लिए बेटा विशेष लेखन है बेटा। तो विशेष लेखन में क्या होता है, विशेष लेखन करने से जो समाचार पत्र होते हैं उनमें क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है, ठीक है। और दूसरी ओर जो उनका क्लेवर होता है, जो उनका टेस्ट होता है, वो जो उसका क्षेत्र होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है, फैला हुआ होता है। वास्तव में पाठक जो होता है अपनी रुचि के कारण साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि क्षेत्रों से जुड़ी खबरें जो है वो पढ़ना चाहता है और वो है इन सब के बारे में जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। तो समाचार पत्र में जो विशेष लेखन एक जो माध्यम है जिसके द्वारा संपादक क्या करता है, अपनी निरंतर और विशेष जानकारी देता रहता है। किसके माध्यम से, विशेष लेखन के माध्यम से। तो ये विशेष लेखन होता क्या है बेटा, ओके, ये तो हो गया कि किस लिए ज़रूरी है विशेष लेखन। अभी हो गया विशेष लेखन होता क्या है। तो विशेष लेखन किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट करके लिखा गया लेख होता है। यानी उस, जैसे हम किसी खेल के बारे में कोई समाचार बता रहे हैं, कोई घटना बता रहे हैं, तो या उससे जुड़ी कोई समाचार दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ खेल जगत से ही समाचार देना है, ना कि उसमें दूसरा कोई टॉपिक इंक्लूड करना है। मतलब एक ही विषय पर संपूर्ण जानकारी देना, ठीक है। खास विषय सेट कर करके कि खास विषय पर सामान्य लेखन से हट करके विशेष रूप से उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी जुटाना या विशेष जानकारी पाठकों तक पहुंचाना। अधिकांश समाचार पत्र और पत्रिकाएं के अलावा टीवी, रेडियो में भी क्या होता है, विशेष लेखन के लिए एक डेस्क होता है बेटा। और उस पर डेस्क पर जो काम करने वाले जो पत्रकारों का जो समूह होता है वो भी अलग होता है। यानी एक ही पत्रकार है जो सभी समाचार लेकर के आएगा सभी क्षेत्रों से, नहीं। जिस क्षेत्र में पत्रकार की रुचि है, जिस क्षेत्र में उसने विशेषज्ञता हासिल की हुई है, अर्थात वह विशेष रूप से सक्षम है जिसकी समाचार लाने के लिए, वह उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाता है, क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है। उसी के अनुसार उनको क्षेत्र दिया जाता है और उसी के अनुसार क्या किया जाता है बेटा, उन्हें समाचार लाने होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो समाचार पत्र और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार, व्यापार का अलग डेस्क होता है, उसी प्रकार खेल की खबरों, फीचर के लिए डेस्क जो होता है वो अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी, अर्थात उन्हें विशेष रूप से अपने क्षेत्र की जानकारी होगी, ताकि तभी वह अपनी जानकारी कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, पाठकों तक पहुँचा सकते हैं। यदि डेस्क पर जो काम कर रहे हैं उपसंपादक
यदि उन्हें ही अपने संबंधित विषय से की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तो वह विशेष जानकारी जो है वो पाठकों तक नहीं पहुंचा सकते। तो उन्हें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने क्षेत्र की जानकारी पाठकों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो बेटा खबरें होती हैं वो हमारी कई प्रकार की होती हैं। देखो, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कानून, कृषि, विज्ञान आदि विषयों से जो होती है हमारी जो समाचार होते हैं, खबरें होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो संवाददाता होते हैं, जो न्यूज़ लेकर के आते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है बेटा कि उनकी रुचि, कि किसी व्यक्ति की किस चीज़ में अधिक रुचि है। यदि उसकी खेल जगत में अधिक रुचि है तो उसको खेल जगत से रिलेटेड न्यूज़ लाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उनकी दिलचस्पी अर्थात उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किस विषय का उन्हें ज्ञान है, उसी विषय को उन्हें उसी क्षेत्र में उन्हें क्या है, समाचार के लिए भेजा जाता है। मीडिया की भाषा में जो है उसे बीट कहते हैं। अच्छा, एक संवाददाता की बीट अगर अपराध जगत की है, ठीक है, यदि उसका इंटरेस्ट, एक संवाददाता का इंटरेस्ट अपराध जगत से है, तो इसका अर्थ है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। तो उसका मतलब क्या है, उसे अपने क्षेत्र में, अपने शहर में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन सब का ब्यौरा रखना है। और अखबार की ओर से वह रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। अर्थात पूर्ण जानकारी उसे होनी चाहिए पल पल की, कि कहाँ क्या घटित हो रही है, कौन सी घटना घटित हुई है। तो आपराधिक जगत से जितनी भी जानकारी है वह संवाददाता लेकर के आएगा। और ऐसा नहीं है कि वह जवाबदेह नहीं है, यदि कोई गलत चीज़ उसने विशेष की है तो उसके लिए वह जवाबदेह भी होगा। उसके बाद आता है बेटा कि जो विशेष लेखन होता है बेटा, उसमें किसी व्यक्ति को उसके क्षेत्र विशेष से संबंधित जो लेखन कार्य जो सौंपा जाता है, जिसमें उसकी रुचि होती है। ये आपने पीछे भी पढ़ा था। इसके अलावा उसे विषय संबंधी गहरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे खेल जगत की जानकारी और रुचि रखने वाले को खेल बीट मिलती है, कि आपको खेल जगत के समाचार लेखन। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग न होकर के उससे भी आगे की तरह की एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। विशेषीकृत क्या, बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, अपने क्षेत्र से जुड़ी समाचार लेकर के आना। उसके बाद बेटा उसके ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी करना, विशेष रिपोर्टिंग, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उस रिपोर्टिंग से संबंधित उसकी जो भाषा शैली है उसका भी उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात अपनी भाषा शैली पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो बीट रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाती है बेटा, देखिए, जब बीट रिपोर्टिंग होती है बेटा, उसके लिए पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण देखिए, जो पत्रकार बीट रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाती है, तो जैसे एक पत्रकार होता है जिसकी रुचि जो होती है, इंटरेस्ट जो होता है वो राजनीति में होता है, तो वो उसका कार्य है कि वो राजनीति से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कवर करेगा। उसे पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसने किस समय क्या क्या हुआ, उसमें आजकल क्या चल रहा है, उस पार्टी के सिद्धांत और नीतियाँ क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं, आपस में क्या फ़र्क है, ठीक है, उनका रिलेशन में, उनके अधिवेशन है उनमें क्या क्या हो रहा है, उनकी पार्टियों में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, इन सब की जानकारी अर्थात उनकी बेसिक जानकारी भी उस पत्रकार को होनी चाहिए, जिसे राजनीति बीट का कार्य सौंपा गया है। तो अच्छा, विशेष जानकारी होनी चाहिए उसे अपनी पार्टी की, तभी वह उससे जुड़ी समस्याओं को, उससे जुड़ी घटनाओं को दर्शकों तक पहुंचा सकता है, उसकी न्यूज़ को। तो ये क्या है, विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए उसे, और उसकी अपनी भाषा शैली पर उसकी पूर्ण कमांड होनी चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर मतलब गहराई तक उसके जो है संपर्क होने चाहिए। खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए, और स्रोत और सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अर्थात जो जानकारी उसने प्राप्त की है वो क्या होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, ठीक है। और यह पुख्ता जानकारी वह कैसे प्राप्त कर सकता है, अपनी विशेषज्ञता, यानी तभी उसे विशेषज्ञता होगी उस विषय में तभी वह अपनी रिपोर्ट और खबर को विश्वसनीय मानी, तभी उसकी जो रिपोर्ट है और जो खबर है वो विश्वसनीयता मानी जा सकती है। क्यों मानी जा सकती है, कि इसे अपनी जानकारी की, अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी है, तभी जो जानकारी है वो उससे
उसकी क्या मानी जाएगी, विश्वसनीय, विश्वास पात्र के योग्य माना जाएगा। तो बेटा इसके बाद देखिए बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होती है, रुचि होती है, ठीक है। और इसके बाद बेटा इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है, संवाददाता को अपने क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए और उसका उस क्षेत्र में इंटरेस्ट होना चाहिए। और बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है, आमतौर पर बस जितनी भी जुड़ी उस बीट से जुड़ी जो खबरें हैं बस वही लिखने का उसका कार्य है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र पर या उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है बेटा कि विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, इसके अतिरिक्त बेटा उस क्षेत्र के जितने भी जो स्तंभ लेख हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं विशेष लेखन के अंतर्गत। इस तरह का जो विशेष लेखन होता है वो समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर के फ्रीलांस मीन्स स्वतंत्र पत्रकार होता है जो किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त ये होती है इसमें कि विशेष लेखन के जो इच्छुक पात्र हैं और जो स्वतंत्र लेखन को उस विषय में निपुण होना चाहिए। जो स्वतंत्र लेखक है, जो इच्छुक पत्रकार हैं, उन्हें अपने विषय में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। उसकी ताज़ी से ताज़ी जो सूचना होती है वो आपके पास होनी चाहिए। आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारी हो और जो भी तथ्य इकट्ठे कर रहे हों उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार आप उससे मिलते रहते हों, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार जो अखबार होते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनमें खास विषय पर लेख और स्तंभ लेख लिखने के कई पेशेवर पत्रकार न होकर के उस विषय की जानकारी या विशेषज्ञ ही होते हैं। जैसे रक्षा विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही कई क्षेत्र होते हैं कई वर्षों से जो उसमें काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल रूप से, बेहतर रूप से वो अधिक लिख सकते हैं। इस क्षेत्र में बेटा वर्षों से जो अनुभव होता है वह उसकी बारीकियाँ समझता है और इसका विश्लेषण करने की उसमें क्षमता होती है। अर्थात जो व्यक्ति कई वर्षों से उस क्षेत्र के बारे में लिख रहा है, कार्य कर रहा है, तो वह क्या कर सकता है, खबरों को अच्छे से समझ सकता है और विश्लेषण भी कर सकता है। इसके बाद हो सकता है कि बेटा लिखने की सामान्य पत्रकार की तरह न हो लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के तौर पर बेटा जैसे हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। ये पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक, ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते हैं। तो इन्हें क्या है, अपने क्षेत्र में पूर्ण जानकारी है। तो ये क्या है, जो उस क्षेत्र से जुड़ी हर घटना को, हर मुद्दे को, हर चीज़ को अच्छी तरीके से बारीकी से बता सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि जो होती है वो भी एक बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में होनी चाहिए। तो विशेष लेखन होता है बेटा, उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो विशेष लेखन का संबंध जो है इन विषयों और क्षेत्रों से है जिनमें अधिकांश क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल है और उनसे जुड़ी घटनाएं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे तकनीकी विषय हैं, जो तकनीकी रूप से जो क्षेत्र जटिल हैं, इनकी घटनाएं और समस्याओं को समझने के लिए पाठकों को विशेष लेखन की आवश्यकता पड़ती है। इससे पाठकों को समझने में मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वह उस खबर को अच्छे से समझ जाता है। जब उसे पूर्ण जानकारी दी जाती है तो वह हर समस्या को, हर तथ्य को अच्छे से समझ जाता है। विशेष लेखन की जो भाषा शैली है वो कई मामलों में सामान्य लेखन से क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि इनके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क ये होता है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। अर्थात जिस क्षेत्र में आप
लिख रहे हैं तो उसकी अपनी एक तकनीकी भाषा होती है, शब्दावली होती है, और उस विषय को लिखते समय वो आपके लेखन में आ जाती है, जिससे जो है आपकी जो विशेष लेखन है वो प्रभावशाली बन जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। अर्थात कारोबार लेखन में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसी शब्दावली लिखी जाती है तो उस शब्दावली का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपके सामने चुनौती ये होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराना चाहिए ताकि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आपकी रिपोर्ट पाठकों को समझ ही नहीं आई पाठक को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपनी शब्दावली से पाठकों को भी परिचित कराना पड़ता है। इसके बाद देखिए, जैसे बेटा, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सिक्सेंस आसमान पर आदि के अलावा खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। इस तरीके की क्या होती है बेटा, इनकी भाषा शैली होती है। जैसे व्यापार से जगत है तो कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उससे पाठकों को भी उन्हें रूबरू कराना होता है। इसके बाद देखिए, विशेष लेखन के क्षेत्र, जो विशेष लेखन होता है बेटा, इसके जो क्षेत्र होते हैं वो अनेक होते हैं, जैसे कारोबार, व्यापार, खेल, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, सुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, ये सभी विशेष लेखन के क्षेत्र हैं जिनके ऊपर जो संवाददाता होता है वह विशेष रूप से लेखन करता है। तो बेटा यही आपका इसमें था विशेष लेखन में। इसके बाद विशेष लेखन में विशेष लेखन किसे कहते हैं, विशेष लेखन की भाषा शैली क्या है, विशेष लेखन का क्षेत्र क्या है, इसके बाद बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। इस तरीके से 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका बनते हैं बेटा। 4 क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और इसके बाद हो सकता है आपसे अलग अलग भी पूछा जाए, खाली विशेष लेखन के क्षेत्र पूछे जाए, 1 नंबर में क्षेत्र में पूछा जाता है कई बार, पर बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर मेन रूप से पूछा जाता है बेटा। तो उसको आप ध्यान से पूरे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से तैयार करेंगे इस क्वेश्चंस को और अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके बेटा।